नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हरियाणा में है और हरियाणा में आप मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे, ये वो हाथी चुनाव चिन्ह है, उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है, जो बसपा की का चुनाव चिन्ह है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं इस हाथी के साथ में अपना फोटो खिंचा रहे हैं। जानिए क्या नाम है? मोहनलाल जी। कहाँ से आए हैं? गुलाल विधानसभा। क्या लग रहा है इस जन सैलाब को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? इस जन सैलाब से साबित है जी कि बसपा इनेलो की सरकार बनने जा रही है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल हो, वो बसपा और इनेलो के वजूद को स्वीकारते ही नहीं है। वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। वजूद आपके सामने है सर। ये कोई पैसे दे के इकट्ठी कोई भीड़ नहीं है। यहाँ से हमारे जो वर्कर हैं, समर्थक हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये अपना खाना भी घर से लेके आते हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है कि कितनी सीटें लगभग ये गठबंधन जीत रहा है? अब हमारे यहाँ जो हमारा एनालाइज कहता है 57 से प्लस जाएंगे जी हम। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार आप हाँ जी, बना रहे पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी जी। हैं। तो इस तरीके का जन सैलाब जब कभी मान्यवर कांसीराम साहब और देवीलाल चौटाला जी का अलायंस हुआ था, उस वक्त नजर आया था। तो क्या वही समीकरण फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ जी, अब 70 साल से लोगों को पता चल ही चुका है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन विरोध में है, कौन हमारा करता है, कौन नहीं करता है। इससे आपको पता चला होगा कि यह ताजा घटना है। कुमारी शैलजा जी बड़ी कद्दावर नेता है कांग्रेस की, ना कि दलितों की। हम तो इनको लीडर बोलते हैं, लीडर नहीं बोलते हैं, डीलर बोलते हैं। क्योंकि जितनी बेइज्जती इन्होंने, शैलजा जी ने, हमारे ऐसी समाज की करवाई है, अगर कोई और होता तो कुएं में छाल मार के मर जाता। शैलजा जी कह रही मेरे रगों में कांग्रेसी खून बह रहा है। वो तो गांधी के हरिजन है जी, उनके बारे में तो क्या ही कहें हम। लगातार आपकी पार्टी उनको ऑफर दे रही कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको वो मान सम्मान देंगे। हमने मान सम्मान की बात आकाश नंद जी ने की है कि ये बसपा है जो अपना घर है। यहाँ महिला, गरीब, अमीर सबकी बराबर इज्जत है। हम छोटे स्तर के नेता हैं, वर्कर हैं। हम अपने तौर पे जितना हमसे बन पड़ता है, हम बसपा के लिए दिन रात काम करते हैं, करते रहेंगे। और जब तक हमारी बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहुजन समाज ने एक पंचायत लगाई और वो कह रहा है कि कांग्रेस हमारे समाज का अपमान कर रहा है, तो इस बार हम बसपा और इनेलो गठबंधन को वोट करेंगे। उसमें कितनी सच्चाई है? अभी हमने आपको बताया कि जो कुमारी शैलजा जी हैं, इन्होंने हमारे समाज को इतना मान दिलवाया है कांग्रेस में रह के। आप लोगों ने उस तरीके की हाँ, कोई चौपाल की है? चौपालें बहुत हो रही हैं जी। जो हमारा रविदासिया समाज खासकर है, उनमें बहुत ज्यादा रोष है। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं ना देकर हम बसपा को वोट देंगे और बसपा के जो समर्थक पार्टी है इनेलो को वोट देंगे। आखिर क्या वजह है, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वैसे कभी चुनाव होता था, मोदी जी चुनाव में रैलियां करते थे बड़ी बड़ी, इस बार वो विदेश भाग गए हैं, क्या वजह है? आपने देखी हो गई 2024। क्या कहीं उसकी वजह इनेलो और बसपा तो नहीं है? इनेलो और बसपा बिल्कुल है जी। हमने पीछे पंजाब के अंदर गठबंधन हुआ, पंजाब के अंदर गठबंधन हुआ श्रोमणी अकाली दल और बसपा का। कोई हमारे जो ऐसी दलित जो नेता होते थे, उनको कभी इन्होंने कोई अच्छा जो इनका मंत्रालय होता है वो भी तक नहीं दिया। इनको 2 महीने के अंदर ही, जब बसपा और अकाली दल का गठबंधन हुआ, तो इनको 2 महीने के अंदर ही नाको चने चबवाए और इनको मजबूर किया कि चरणजीत चन्नी जो कि ऐसी चेहरा है उसको मुख्यमंत्री लगाया जाए। मजबूरन बनाना पड़ा। मजबूरी से दी। क्या नाम है आपका? गुरी आजाद जी। आप जिस तरीके से देख रहे हो, हरियाणा में युवाओं के जो बेरोजगारी का मुद्दा है बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो उस मुद्दे से आपको निजात दिला? उस मुद्दे पे जो निजात दिला सकती है वो देश में और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि आप देखो कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बनाई, तो उस समय जो एससी समाज के लोग थे, जो जितनी पोस्टें खाली थी हमारी एससी बैकलॉग की, वो सभी भरने का काम किया। तो ऐसे ही अगर हरियाणा में इनेलो और बसपा की गठजोड़ की सरकार बनती है, तो यहाँ भी पूर्ण रूप से जो बैकलॉग है उसे भरने का काम किया जाए। लगातार आकाश आनंद मैदान में है और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से उड़ता पंजाब था यानी नशाखोरी, और उसी तरीके से कह रहे हरियाणा भी उड़ता हरियाणा बनता जा रहा है और उसको लेकर हम काम करेंगे। उसको लेकर आपको क्या लगता है, बढ़ते नशे को रोकने के लिए कितना जरूरी है काम? बिल्कुल बहुत जरूरी है जी, क्योंकि नशे से सिर्फ जुआ नहीं, जो पूरा परिवार है वो खत्म होते जाता है। तो अगर नशा है, अगर क्योंकि नशे में पड़ा व्यक्ति, नशे में पड़ा युवा ये सोच ही नहीं पा रहा कि उसके लिए कौन सी पार्टी सही है, उसके लिए कौन सा काम सही है।
वो इसे सोच नहीं। तो सबसे पहले अगर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठजोड़ की सरकार बनेगी तो सबसे पहले ये नशे वाला ही काम खत्म किया जाएगा। लगातार एक आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा आया और उस पर कांग्रेस मौन है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश के अंदर उसको लगा कि आरक्षण पर एक आघात है, उसके लिए वो फ्रंट फुट पे लड़ रही, लेकिन संविधान और आरक्षण बचाने वाले राहुल गांधी उस पर मौन साधे हुए। देखो जी, राहुल गांधी या इनसे पुराने गांधी, कोई भी गांधी परिवार से आज तक संविधान संविधान की तो दूर, वो संविधान बनाने वाले के साथ भी नहीं हुए। क्योंकि बाबा साहब को जब संविधान सभा में जाना था तो कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर तेरे लिए संविधान सभा तो के दरवाजे तो छोड़े, तुम्हारे लिए खिड़कियां भी बंद है। लेकिन किसी तरह अगर बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर पहुंच गए तो उन लोगों ने बाबा साहब पर बाबा साहब को इतनी तकलीफ दी, बाबा साहब को खून के आंसू रुलाने का काम किया। और आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी कहते थे कि अगर मैं समाज में सरकार बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था पैदा कर जाऊंगा कि जय भीम बोले बिना, बाबा साहेब का नाम बोले बिना सरकार नहीं बनेगी। आज इनकी मजबूरी हो रही है हाथ में संविधान पकड़ना। संविधान पकड़कर ये कहाँ रखते हैं इनको पता नहीं, भूल जाते हैं संविधान। क्योंकि अगर ये संविधान की इज्जत करते तो संविधान में तो बाबा साहब ने औरत को अलग से आरक्षण दिया है। बाबा साहब ने औरत को सम्मान से जिंदगी जीने का सम्मान के लिए पुणे पैकेट लिखा है, लेकिन बाबा साहब हिंदू कोड भी लिखा है, सॉरी, लेकिन इन्होंने कुमारी शैलजा को शब्द बोल के, जाति रूप शब्द बोल के ये साबित कर दिया कि कांग्रेस कितनी संविधान की इज्जत करती है और कितनी औरतों की इज्जत करती है। शैलजा कुमारी को उस चीज से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, खास तो क्या बहुजन समाज अपने सम्मान की तरफ जाएगा या शैलजा की तरफ जाएगा? देखो जी, मान्यवर साहब कांशीराम जी कहा करते थे कि लीडर और लैडर के स्पेलिंग सेम है। ये समाज को चुनना है कि लीडर कौन है और लैडर कौन है। ठीक है जी, उसने देखो 3 दिन तो वो बिल्कुल ही, उसने जो प्रचार था वो बंद कर रखा था। क्यों 3 दिन तो उसको बर्दाश्त हुआ, 3 दिन तो उन्होंने प्रचार बिल्कुल बंद कर रखा। लेकिन एकदम से वो बोलती हैं कि मेरे पिताजी की जो लाश है वो तिरंगे में लिपट के गई थी और मेरे में कांग्रेसों का खून, मेरे में कांग्रेस का खून है। तो कांग्रेस का खून है तो कौन सा खून है वो जो अपने ही भाई को जाति, अगर मेरा भाई मेरी कास्ट का है तो मुझे जाति शब्द थोड़ी बोलेगा वो, क्योंकि उसकी भी वही जात होगी। अगर इन्होंने उसको जाति शब्द बोला है तो इसका मतलब उनकी रगों में कांग्रेस का खून नहीं है, उनकी रगों में जो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी चमचागिरी या चमचा युग लिख के गए, उनके रगों में किसी चमचे का खून हो सकता है। एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप मुझे बहुत जागरूक व्यक्ति लगे। लगातार तमाम जो दलित समाज के लीडर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे कांग्रेस में हो, कांग्रेस की अगर बात करते हैं, उदित राज जी है, लगातार कह रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब हो या बाबा साहब को सबसे ज्यादा जो सम्मान दिया वो कांग्रेस ने दिया। तो ये कौन लोग हैं जो उसी दलित समाज से संबंध रखते हैं और कह रहे हैं कांग्रेस सबसे अच्छी है, कांग्रेस ने इस दलित समाज को सारे हक और अधिकार दिए? देखो जी, अगर मैं मान्यवर साहब कांशीराम जी के समय की बात करूंगा तो पासे काफी पीछे चला जाऊंगा। अगर आज की बात करें, हम पड़ोसी हैं, पंजाब और हरियाणा पड़ोसी है। पंजाब में इलेक्शन होता है, पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो वहां पे बीएसपी और अकाली दल का है जो गठबंधन होता है, तो मजबूरन उन्हें चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बनाने पड़ते हैं। जब वो बन जाते हैं और उसके बाद चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो माननीय सुनील जाखड़ जो उस समय कांग्रेस के प्रधान थे, ऐसे नेताओं के लिए आपके पास एक शब्द क्या है जिनसे आप इनको रिप्रेजेंट करना चाहें? मेरे तो एक ही है कि देखो, आकाश आनंद जी ने जैसे कहा था कि जो बसपा है आपका घर है, कि मैं कोई ऑफर नहीं कर रहा, आकाश आनंद जी ने कहा कि मैं कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये आपका घर है, आपका फर्ज है, यहाँ पे आ जाओ। अगर आप दूसरी जगह में देखोगे तो हम अपनी आंखों से, क्योंकि हम राजनीति में खुले घूमते हैं, हमें पता है किस जगह में क्या हो रहा है। रत्ती भर की किसी पार्टी में दलित की इज्जत नहीं है, रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। अगर दलित इज्जत लेना चाहते हैं तो वो उनसे हाथ जोड़कर बेनती है कि आओ, बहुजन समाज पार्टी आपका स्वागत करती है। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांशीराम।